हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे AK स्टार कोचिंग में। और 10th क्लास गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 2 को हम सोल्व करेंगे। यह प्रश्नावली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे कहीं अधिक ज़्यादा ये आसान भी है। प्रश्न 2 में इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो रूट में जो संख्या होगी उस संख्या के बराबर में इन सारी संख्याओं को दिखा देंगे और फिर इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, बात खत्म। तो इस प्रकार के जब भी हम सवाल सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसने कहा है कि एक अपरिमेय संख्या है तो हम उसको विपरीत मान लेते हैं कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, बस। तो हमने लिख लिया माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के बराबर में लिख देंगे। जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो हमने लिख दिया जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। अब सहअभाज्य पूर्णांक या संख्याएं क्या होती हैं ये हम सब समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि जो संख्या रूट में है उस संख्या के बराबर में ही सारी संख्याओं को दिखाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संख्या रूट में होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या अलग कर लेंगे और परिमेय संख्या अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 3 और 3 के आगे कोई सा निशान नहीं है तो वहाँ माना जाता प्लस का निशान। तो यहाँ पर कोई सा चिन्ह नहीं है तो यानी कि ये प्लस का चिन्ह है। और 3 को इस वाले पक्ष में लेकर आएंगे तो इधर प्लस का है और इस वाले पक्ष में आकर ये हो जाएगा माइनस का। तो सबसे पहले हम 2√5 को ज्यों का त्यों उतार लिया बराबर P/Q। अब यहाँ से 3 को लिया है हम इधर, तो ये हो गया हमारे पास माइनस में। अब इसके बटे में लिया हमने 1 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे ज्यों का त्यों 2√5 बराबर P की मल्टीप्लाई 1 से करी तो P आ गया माइनस, 3 की Q से करी तो ये आ गया हमारे पास में 3Q अपॉन में आ गया हमारे पास Q1, Q कम Q। अब ये इसको भी हमको यहाँ से हटाना है क्योंकि ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है और इसको इस वाले पक्ष में लेकर आना है। तो 2 जो है √5 की मल्टीप्लाई में, और जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है जब इस वाले पक्ष में जाती है तो इसके डिवाइड में चली जाती है, यानी कि √5 बराबर P-3Q अपॉन में Q, और ये 2 आ गया इसकी यहाँ पर 2Q। अब हम इसकी जो है डेफिनेशन लिख लेंगे। P और Q पूर्णांक हैं, हम पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ पर मान चुके हैं कि जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है। तो जब ये सहअभाज्य पूर्णांक हैं तो किसी भी पूर्णांक को भाग देने पर, किन्हीं भी दो पूर्णांकों को भाग देने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर आप थोड़ा सारा समझें। इन दो रूल्स को आप याद रखें। दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने या गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि दो पूर्णांकों को यदि हम जोड़ें या घटाएं या गुणा करें तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर है हमारे पास में 2 + 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमने कर दिया 1। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 2 + ज्यों का प्लस था ये हमारे पास। अब हम 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 3 ही कम 3 और प्लस और माइनस क्या बन जाएगा माइनस, तो ये आ गया 3। और इसको सोल्व करेंगे तो आगा आंसर हमारे पास -1।
तो दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने या गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। और दूसरा रूल्स ये है कि दो पूर्णांकों को भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो अक्सर क्या होता है कि दो पूर्णांकों को भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास कोई है 3 कोई पूर्णांक और इसको कोई संख्या भाग देवे जैसे 4, तो यह है हमारे पास एक परिमेय संख्या। तो इसी के अनुसार हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि P व Q पूर्णांक हैं, तो इसलिए इन पूर्णांकों को यहाँ पर जो है ये वाली संख्याएं जो है भाग कर रही हैं, तो इसलिए P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसको यदि हम मान लें समीकरण 1, लेकिन समीकरण 1 से हम जानते हैं कि जो भी रूट के अंदर संख्याएं होती हैं तो वो तो अपरिमेय होती हैं। तो इसलिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब इसके बराबर भी जो आगा तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी P माइनस 3Q अपॉन 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हमने जो कल्पना यहाँ पर करी थी कि एक परिमेय संख्या, इसको माना था हमने एक परिमेय संख्या, तो ये हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो हम लिख देंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको एग्ज़ाम में किस तरकीब से लिखना है वो हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि चूँकि P व Q पूर्णांक हैं, जब किसी पूर्णांक को भाग देते हैं तो जाहिर सी बात है, इसलिए P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हम इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास में ये, तो √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जान चुके हैं कि जितनी भी रूट के अंदर संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय होती हैं। लेकिन समीकरण 1 से हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो आंसर आया होगा, जो इसके बराबर होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तब P माइनस 3Q अपॉन 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने तो इसको परिमेय माना था, तो इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया होगा, और इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें आसानी के साथ देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहला भाग है इसका ये, और दूसरा है इसका ये।